वहाँ पर तो अब ये भी नहीं मत बोलो कि पूरा डैशबोर्ड ही मैंने ब्रोकर का मैंने खुद बना लिया और वो शो कर दिया है। मतलब मैं तो इतना ही बोलती हूँ कि ज़्यादा नहीं है तो स्क्रीन शेयर करके भी देख लेते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप ये एक्सपायरीज ट्रेड कर रहे हो, तो मुझे लगता है आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपने बताया कि यू यूज 200 MA, तो क्या आज भी कंसेप्ट्स लाइक डाउ थ्योरी, क्रॉसओवर्स, गोल्डन क्रॉसओवर्स ऐसे चलते हैं? This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मधु मैम तो सिविल रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो अपना P&L पब्लिकली शो नहीं कर सकती हैं। जैसे कविता मैम आप तो ट्विटर पे अपना जो ट्रेडिंग पोजीशन है आप तो खुलेआम मतलब उसमें डालते हो कि, पर एक चीज़ ये है जैसे पूजा मैम तो अभी मार्केट से इंट्रोड्यूस हुए, अभी मतलब सोशल मीडिया पे आप मतलब यही क्या 2 महीना हुआ है आपको, बट कविता मैम आप बहुत टाइम से हो और आप P&L अपना पोस्ट करते हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही होंगे कि एडिटेड है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर लोग मतलब नहीं कमा पा रहे तो कहीं ना कहीं आके कमेंट करेंगे, तो आप इन सारे ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हो? मैं वेरीफाइड P&L शेयर करती हूँ। नहीं वो अभी वेरीफाइड P&L है, पर जब उस हाँ, टाइम पे मतलब ऑप्शन नहीं था। अभी तो ऑलमोस्ट 2 साल से वेरीफाइड जीरोधा का आ गया है, जो जीरोधा ब्रोकर का ऑलरेडी और सेंसिबल का भी आ गया। तो जब से वो आ गया मैं अपना ईयरली वाला भी मैंने शेयर किया था कि वेरीफाइड P&L उनका 1 ईयर का, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप 3 इयर्स का बना दो। मतलब अभी उनके पास वही ऑप्शन है जीरोधा में कि आप सिर्फ 1 ईयर का शेयर कर सकते हो, 365 डेज, यू कैन नॉट शेयर फॉर 3 इयर्स और 5 इयर्स। तो वो एक चीज़ है। मैंने कई बार अपने वीडियो पे एग्जैक्टली जाकर पूरा शेयर भी किया है, स्क्रीन शेयर करके भी शो किया है सब कुछ। तो वहाँ पर तो अब ये भी नहीं मत बोलो कि पूरा डैशबोर्ड ही मैंने ब्रोकर का मैंने खुद बना लिया और वो शो कर दिया है। मतलब मैं तो इतना ही बोलती हूँ कि ज़्यादा नहीं है तो स्क्रीन शेयर करके भी देख लेते हैं कि अगर किसी को लग रहा है तो ये चीज़ है। तो जो मैं कर सकती हूँ वो मैंने किया, और मेरे नेटवर्क में भी बहुत लोगों को पता है जो मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी में, तो वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, वो जानते हैं, देख चुके हैं कि मैं कैसे ट्रेड करती हूँ और क्या है। तो आई डोंट थिंक फिर मुझे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो अब मैं P&L अगर पोस्ट भी करूँ तो उसमें एक भी कमेंट ऐसा नहीं आएगा अरे ये तो फेक है, ये कभी नहीं रहेगा। क्योंकि वो वेरीफाइड का ऑप्शन आ गया, वो वेरीफाइड आ गया है, प्लस वो ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस पे बताया है कि मैं ये पर्सनली मैं खुद भी मानती हूँ, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे इतने लोग हो चुके हैं, हर कोई ट्रेडिंग ही सिखा रहा है। वो कुछ पहले कुछ और था, कोई और बिजनेस कर रहा था और अब वो ट्रेडिंग में आ गया, वो ट्रेडिंग ही सिखा रहे हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए भी बोलूँगी, एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है ट्रेनिंग देने में या ट्रेडिंग किसी से सीखने में कोई बुराई नहीं है, आप सीखिए, लेकिन आप ऐसे इंसान से सीखिए जो खुद प्रॉफिटेबल हो, जिसने ट्रेडिंग से पैसा बनाया हो। तो आप किसी से भी अगर ट्रेनिंग लेने भी जाते हैं या आप उसके टिप्स फॉलो भी करते हैं, आप उसका खुद का P&L देखो, वेरीफाइड देखो कि वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर देना कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, एंड प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करना एक बहुत ज़्यादा टायरसम जॉब है। मतलब वो साइकोलॉजिकली आपको इतना ज़्यादा, आप हर रोज़ जब ट्रेड करते हो ना, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप ये एक्सपायरीज ट्रेड कर रहे हो, तो मुझे लगता है आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इतना वो आपको मेंटली ऐसा एग्जॉस्ट कर देता है पूरे दिन में। तो ये वाली चीज़ है कि आप कभी भी किसी का भी देखो, तो मैं कभी पहले भी जो लिखते थे या किसी के प्रोफाइल में जाके भी वो लिखते हैं कि ये फेक है, तो वो उसमें कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उनको भी जानने का हक है कि अगर आप इतना प्रॉफिट दिखा रहे हो तो क्या ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो मुझे उस चीज़ के लिए कभी ख़राब भी नहीं लगा कि मेरा जेन्युइन है, आप देख लो। और ये चीज़ आप सबके लिए करो, मैं इसलिए वीडियोस में ही बोलती हूँ कि आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो या जिससे आप कोई सर्विसेज भी ले रहे हो, पेड सर्विसेज, तो आप उसको बोलो, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, उस पैसे की वैल्यू होनी चाहिए कि आप सच में उससे सीख पाओगे कि नहीं। तो उसका वेरीफाइड देखो कि वो सच में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। नहीं है तो फिर वो आपको क्या सिखाएगा अगर वो खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये वाली बात है। तो इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन ये भी है कि जैसे आपने बताया कि ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेस मतलब जॉब है, पर आप इसको मैनेज कैसे करो कि आप अपना वीडियो कंटेंट क्रिएशन में भी हो सारी चीज़ें, तो आप इस चीज़ को मैनेज कैसे कर पाते हो टाइम मैनेजमेंट को? तो आई थिंक मैंने अपने जो स्टॉक्स में भी बताया था कि हमारे पास 24 आवर्स होते हैं दिन में। अब हमें डिसाइड करना है इस 24 आवर्स में हमें अपने टाइम को कैसे यूज़ करना है। 5 घंटे रील देखना है, 5 घंटे नेटफ्लिक्स देखना है, या क्या करना है। मेरा बहुत पहले से, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ अभी डेवलप की है,
ये मेरा पहले से ही था, स्कूल टाइम से ही था। मेरा पूरा दिन जो है वो शेड्यूल्ड प्रॉपर होता है कि क्योंकि मैंने बताया था उस अपने टॉक्स में भी कि मैं स्कूल टाइम से ही है कि मैं ट्यूशन्स और ये सब लेती थी। उस टाइम मैं स्कूल भी जाती थी और मैं ट्यूशन्स भी ले रही थी। तो कॉलेज में भी मैंने लिया, अपने इंजीनियरिंग में भी लिया है मैंने पूरे 4 इयर्स, तो वो भी किया है। प्लस अपने जॉब के साथ जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी, और आईटी में भी आपको पता है कि आईटी में भी कॉर्पोरेट में कितना वर्क प्रेशर होता है, स्पेशली फॉर एन इंजीनियर, तो वहाँ पर हर चीज़ का वर्क प्रेशर बहुत हाई होता है। लेकिन हमेशा वो जो चीज़ थी कि मुझे और भी कुछ करना है इसके साथ, तो इसलिए मैंने अपने वो 8-9 आवर्स की जॉब के बाद भी मैंने कुछ टाइम निकाला कि इस टाइम में मुझे ये करना है। इस टाइम में चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मेरी खुद की ऐप बिल्डिंग हो या मैंने ऐप बिल्ड किए गूगल ऐप्स पे इतने सारे, तो वो सारी चीज़ें, तो वो मैंने टाइम निकाला। तो ट्रेडिंग में अब जब मैं करती हूँ ना, मुझे एक चीज़ लगती है, ट्रेडिंग 3:30 को ख़त्म हो जाएगी। 3:30 के बाद अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती कि अब मुझे, अगर मैं रात को 11 बजे सो रही हूँ या 11:30 बजे सो रही हूँ, अब मुझे क्या करना है। तो वो जो टाइम है मेरा बहुत डिफाइंड है कि मुझे 16 आवर्स, अगर 8 आवर्स की स्लीप भी रहे, मुझे 16 आवर्स कुछ करना है। तो मैंने बिल्कुल उसे डिसिप्लिन वे में उसे डिफाइन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि लाइफ में आप रेगुलरली आप ग्रो तभी कर सकते हो जब आप अपने ना वो जो कंफर्ट वाला जोन होता है कि आप बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में, अरे मुझे अभी कुछ नहीं करना है, अभी कुछ, अरे अभी 2-4 रील देख लेता हूँ, या अभी कुछ नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। मतलब आप नहीं मानोगे, मेरे पास ना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, ना अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, ना मेरे पास टीवी है। तो मुझे लगता है मैं किसी भी चीज़ को, इन चीज़ों को देखती हूँ, तो आपके पास ना ऑटोमेटिक 16 आवर्स बहुत होते हैं दिन में, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करने पे आ जाओ। तो मैं उसमें वीडियोस भी बना रही हूँ, फिर मेरा जो सोशल मीडिया पे मुझे पोस्ट करना है वो भी कर रही हूँ, अपना वो भी जॉब भी कंटिन्यू है, सब कुछ प्रॉपर है। और मैम पूजा मैम, आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन यही है। अभी जैसे मैंने मतलब एक दिन पहले ही आपका इंस्टाग्राम पे देखा कि आपका अभी नया पॉडकास्ट आ रहा है, तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करो, ट्रेडिंग को, और एक आप हाउस वाइफ भी हो और आप कंटेंट क्रिएशन में भी आ गए हो, तो आप इन तीनों चीज़ को कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो? सेम चीज़, टाइम मैनेजमेंट, लाइक 3:30 तक ट्रेडिंग, पॉडकास्ट जिस दिन स्केड्यूल्ड है उस दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर रहता है इन्वेस्टिंग का काम। इंट्राडे ट्रेड्स मेरे सेम डे मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो अगर मुझे कोई काम है या उस दिन मेरा पॉडकास्ट है तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ, बिकॉज अगर आपने एक ट्रेड ले लिया तो बैक ऑफ द माइंड आप ना एक चीज़ पे पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपको बार बार यही रहेगा, है मेरी पोजीशन लगी हुई है उसमें क्या हो जाएगा। तो अगर जैसे मुझे पॉडकास्ट के लिए तैयारी करनी है या मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो वो मेरे पास, मैं उसमें अपना ये नेटफ्लिक्स और अमेज़न बिल्कुल भूल जाती हूँ, और जिसका पॉडकास्ट लेना है उसकी सारी वीडियोस देख लेती हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके कि उसके बारे में पूरा पता चल जाए। तो वही टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। भाई आपने आपको अपने P1 P2 प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका कल किसी का पॉडकास्ट है तो यू हैव टू स्टॉप योर ट्रेडिंग एंड यू हैव टू सी द वीडियोस सो दैट आप उस पॉडकास्ट के लिए वर्क कर सको। और ट्रेडिंग पार्ट पे जो मेरी इन्वेस्टिंग हुई होती है, जैसे मैं जनरली फ्यूचर्स में ट्रेड करती हूँ, तो वो मेरे कैरी फॉरवर्ड रहते हैं, लेकिन उसके साथ हेजिंग रहती है, तो मुझे उसको पूरा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे उसमें वो लगा हुआ होता है, मतलब टारगेट एसएल वगैरह सब सेट होता है, तो वो ट्रेड अपने आप चलता रहता है। एंड बाकी माई किड्स हैव ग्रोन अप नाउ, तो वो बच्चे अपने आप मैनेज हो रहे हैं काफ़ी हद तक। माई क्वेश्चन इज़ फॉर पूजा मैम। मैम फर्स्टली यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। आई मीन आप तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे हो। आपने बताया कि यू यूज़ 200 MA, तो क्या आज भी कंसेप्ट्स लाइक डाउ थ्योरी, क्रॉसओवर्स, गोल्डन क्रॉसओवर्स ऐसे चलते हैं? बिकॉज यूट्यूब पे ये बहुत ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स के बीच फेमस हो चुके हैं। तनिषा, मैं आपको बताऊं, एक ना गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं 10, 20 और 200 EMA को, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो मैंने खुद ऑब्जर्व किया। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट किस टाइम था बैंक निफ्टी में, लेकिन मुझे लगा अब यहाँ से बढ़ेगा नहीं, लेकिन उस गोल्डन क्रॉसओवर को मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है। हम लोग ना बहुत एडवांस चीज़ों पे जाते हैं, लेकिन कई बार बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है कि EMAs गो रॉन्ग। अगर आप देखेंगे तो 200 EMA को जब भी अगर ब्रेक किया है तो मार्केट वहाँ पे अगर ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती, तो वहाँ से प्राइस एक्शन आप स्टडी करोगे तो रिवर्सल आएगा ही आएगा। तो आई थिंक बेसिक्स पे आपको वर्क ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो वो बेसिक इंडिकेटर्स से स्टार्ट करी थी, फिर ये एडवांसमेंट होती गई। तो इट्स लाइक कि आपको बेसिक्स पे ज़रूर जाना चाहिए। सो मेरा नाम शिवांगी है। मेरा क्वेश्चन आप तीनों से ही है। 2024 के ऑलमोस्ट 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं, राइट? और इन 6 महीनों में हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स देख लिए। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर बहुत ग्रो हुए। देन उसके बाद बजट आया, उसमें भी कुछ सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ दिखी। देन एग्जिट पोल्स आए और फिर फाइनली रिजल्ट डे आया, जिसका रिजल्ट हम सब ने देखा।
मार्केट पर। पिछला 6 महीना बहुत वॉलेटाइल था शेयर मार्केट के लिए, और हमने इसमें ऑल टाइम हाई भी देखा और बहुत डिप भी देखे। तो जो आने वाले 6 महीने हैं उसमें ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिन पर आपकी निगाहें होंगी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो सबसे बड़ा यूएस इलेक्शंस हैं तो नवंबर में, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इंडियन मार्केट में। इसके अलावा आई थिंक मेरे लिए तो अभी वही सबसे बड़ा इवेंट है, यूएस इलेक्शंस। आई थिंक रिजल्ट स्पेसिफिक जो स्टॉक्स हैं, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं जैसे मैं करती हूँ, तो रिजल्ट्स उनके एक आप इवेंट एज एन इवेंट रख सकते हो अपने माइंड में। और उसके अलावा येस ऑफ कोर्स यूएस इलेक्शंस, आई थिंक अदर देन दैट इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी इवेंट्स अब हो चुके हैं। हमारा रिजल्ट आ चुका है, अब यूनियन बजट का अभी एंड ऑफ जुलाई भी आ जाएगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हैव बीन डन, सम इवेंट्स आर लेफ्ट ग्लोबली, तो हाँ उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इवेंट्स कुछ नहीं पता चलते। ये तो आपको मालूम था कि बजट पे इट वाज प्रिडिक्टेड कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन सबने देखा कि मार्केट ने एक अच्छा लो लगाया। सो यू कांट प्रेडिक्ट द इवेंट्स। अब 6 मंथ्स आगे हम लोग कई बार सोचते हैं कि यूएस जो इलेक्शंस होने हैं उसका बहुत इम्पैक्ट आएगा, और नहीं भी आता, बोथ द वेज है। तो इवेंट्स हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते रहिए, क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स दोनों आते रहेंगे। तो आपने अपनी कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, दैट शुड बी लाइक योर प्राइमरी कंसर्न।